तुलसीराम जी की आत्मकथा के पहले खंड मुर्दैया के पिछले एपिसोड में हमने लेखक की भूमिका का सविस्तार जिक्र किया था, जिसे आप पिछले एपिसोड में जाकर सुन सकते हैं। इस एपिसोड से मैं इसका पाठन शुरू करती हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने मेंशन किया था कि इसके पहले खंड को, आत्मकथा के पहले खंड को 7 उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो पहले खंड का पाठन मैं शुरू करती हूं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। पहले खंड का नाम है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी। आत्मकथा की शुरुआत ही बेहद व्यंगात्मक लहजे में करते हैं डॉक्टर तुलसीराम जी। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच में ना जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो इस अशिक्षा को, निरक्षरता को उन्होंने मूर्खता का नाम दिया है। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मीनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मीनांदर का खूब खंडन मंडन किया है। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। उन्हें लिपि ज्ञान वाकई नहीं है, और मुर्दैया में इस बात का यदा कदा क्या हर जगह जिक्र मिलेगा आपको। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता और मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। शुरुआत यदि दादा से करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे थे। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, गांव से थोड़ा सा दूर झाड़ियों वाले टीले के पास छोटे से खेत में मटर की फसल को देर रात जानवरों से बचाने के उद्देश्य से गए थे। मटर के खेत में उन्हें फली खाता एक साही नामक जानवर दिखाई दिया। क्योंकि रात उजली थी, दादाजी ने अपनी लाठी से साही पर हमला बोल दिया। लाठी लगते ही साही रौद्र रूप धारण करते हुए अपने लंबे लंबे कटीले रोंगटों को फैलाकर अंतर्ध्यान हो गया। घर वालों के अनुसार ये साही नहीं बल्कि उस क्षेत्र का भूत था। इस प्रकरण के बाद दादाजी खेत से डरकर तुरंत घर आ गए। इस भूत का किस्सा सारे गांव में फैल गया। डरकर हर किसी ने उधर जाना बंद कर दिया। सभी कहने लगे कि भूत बदला अवश्य लेगा। इसी बीच दादाजी एक दिन खलिहान में रात को सोए हुए थे कि साही संतरित भूत लाठी लेकर आया और उसने दादाजी को पीट पीट कर मार डाला। तो यह अंधविश्वास अशिक्षा की वजह से फैला हुआ था। इसलिए हजारों सालों से हमारे लोगों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी गई, क्योंकि अंधविश्वास फैलाया जा सके। जितना अंधविश्वास होगा, जितना उन्हें डर होगा, उतना वे दबे सहमे कुचले रहेंगे। दादाजी को मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी ये भूतिया हत्या मेरे जीवन से अनेक वर्ष पहले पूर्व हो चुकी थी। इस हत्या की गुत्थी मेरे लिए आज भी एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। तर्कसंगत तथ्य तो शायद यही होगा कि दादाजी के गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति ने अवश्य ही दुश्मनी रही होगी और उसने शाही भूत का मनोविज्ञान निर्मित कर उन्हें मार डाला होगा। तो किस तरह इतिहास को दबाया जाता है। पिछले एपिसोड में लेखक की भूमिका में इस बात का जिक्र वे करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने इतिहास को उत्खनन कर फावड़े से निकाला, वे सारे इतिहास को जो उसमें मुर्दैया में दफन है। और यहां पर ये एक ऐसे भारतीय समाज का रहस्योद्घाटन भी करते हैं जो साहित्य में पहले कभी नहीं हुआ। तो यदि कोई अंग्रेज भारत को सपेरों का देश कहता है तो मेरे ख्याल से वह गलत नहीं कहता, क्योंकि आज भी इसकी बहुत बड़ी आबादी निरक्षर, अशिक्षित और अंधविश्वासों से घिरी हुई है। ये तो हुई निरक्षर और अशिक्षितों की बात। यहां पर तो पढ़े लिखे लोग भी अभी तक अंधविश्वास के मारे हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जूठन का साथ साथ जिक्र होगा और साथ साथ मैं
अपने जिंदगी के कुछ किस्से, जिसे आज से पहले मैंने कभी नहीं सुनाया, कहीं शेयर नहीं किया, आप लोगों के साथ शेयर करती चलूंगी। ये बताने के लिए कि ये अंधविश्वास सिर्फ अशिक्षित लोगों तक ही सीमित नहीं है, शिक्षित लोग भी अभी तक इससे उबर नहीं सके हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस भुतही प्रक्रिया ने मेरे खानदान के हर व्यक्ति को घनघोर अंधविश्वास के गर्त में धकेल दिया। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सर दर्द होता तो औझेती सौखेती शुरू हो जाती। ऐसे भुतही वातावरण में किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ हो तो उसे विरासत कैसी मिली होगी? जाहिर सी बात है, अंधविश्वास से घिरी हुई विरासत, उसी में पैदा होकर पलना बढ़ना। शुरुआती दौर में घोर अंधविश्वास में हम लोग सब लिपटे रहते हैं। ये अलग बात है कि सही लोगों के मार्गदर्शन से वे अंधविश्वास धीरे धीरे मिटते चलते हैं। मैं खुद काफी लंबे समय तक देवी देवताओं की पूजा करती रही हूं। शादी के बाद काफी जद्दोजहद करके रतन जी ने मेरे मन से उन अंधविश्वासों को निकाल कर, उखाड़ कर जड़ से बाहर फेंक दिया। तो ये तो मेरी जिंदगी का भी एक किस्सा है, क्योंकि हम पले बड़े ही उस माहौल में होते हैं। उन बेड़ियों को तोड़ पाना इतना भी आसान नहीं होता। एक शिक्षित महिला होते हुए जब मेरे लिए ये मुश्किल खड़ी हो सकती है, तो मैं समझ सकती हूं कि जहां अशिक्षा का आलम होता है, वहां पर लोग किस तरह रिएक्ट करते होंगे। जाहिर है, शैशव काल में ही मैं मूर्खता जन्य अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। वह 100 वर्ष से भी ज्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा बाहों के लटकते हुए चिचुके चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया है, इसलिए वह मरती नहीं है। गांव में ये किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिन तक जिंदा रहता है। जो भी हो, दादी कहती थी कि महीने के किसी पक्ष के त्रयोदशी के दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम तेरसी पड़ा है। मेरे माता का नाम धीरजा था। मेरे पिताजी को मछली मारने में महारत हासिल थी। वे किसी भी जल स्रोत से बड़ी आसानी से मछलियां मार लाते थे। मच्छर मरवा के रूप में उन्हें उस क्षेत्र में पौराणिक ख्याति मिली हुई थी। मच्छर मरवा, मछली मारने में सिद्धहस्त। लोग कहीं भी मछली मारने जाते वे पिताजी से प्रार्थना करते कि साथ चलकर वे पानी छू भरते, बस मछली सबको मिल जाएगी। बाद में मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस चारपाई पर मैं पैदा हुआ उसके नीचे तुरंत पिताजी ने गांव स्थित पोखरी से एक जिंदा मछली पकड़कर डाल दिया। यह एक प्रकार का टोटका था, जिसके अनुसार उनका विश्वास था कि मुझे बड़ा होने पर मच्छर मरवा के रूप में पौराणिक ख्याति मिल सकती है। तो ये वो आलम था अंधविश्वास का कि बच्चा पैदा हुआ है और बेटा है तो ये मच्छर मरवा बनना चाहिए। एक सिद्धहस्त के तौर पर इसको ख्याति मिलनी चाहिए। उनके जहन में पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का तो की कल्पना तक नहीं थी। संभवतः मेरे माता पिता की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुंच मुझे ये सिद्धहस्त मच्छर मरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। तो यहां पर समाज के साथ साथ ये अपने घर के अंधविश्वासों को भी बाखूबी उजागर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खिल्ली नहीं उड़ाते हैं, ये उस चीज का विरोध नहीं करते हैं। ये एक स्थिति सामने रखते हैं कि अशिक्षा का इतना आलम है कि वहां अंधविश्वासों से घिरे लोगों को सच बात बताने का क्या फायदा। सोचने के लिए मजबूर करती है यह आत्मकथा आपको कदम कदम पर। जाहिर है, एक दलित खेत मजदूर की और मजदूरनी की आकांक्षा इससे ज्यादा और क्या हो सकती थी। मां ने यह भी बताया कि उनके
कई बच्चे पहले पैदा हुए, किंतु थोड़ा बड़ा होकर सब के सब मरते चले गए। इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो पिताजी ने मुझे गोद में लेकर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर, जिसे शैरपुर कुटी कहते थे, पहुंचे और मंदिर के महंत बाबा हरिहर दास से आशीर्वाद देने के लिए विनती की। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। उन्होंने मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसी राम रखा। बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर तुलसी राम के रूप में राम भक्त होगा। मुझे जीवित रखने की प्रक्रिया में पिताजी स्वयं एक कट्टर शिव भक्त हो गए। उन्होंने घर के पास एक नया पीपल का पेड़ लगाया और उसकी पूजा शुरू कर दी। शनिवार के दिन वे पीपल पर जल चढ़ाते और शाम को घी का दिया जलाते। वे शिव की प्रार्थना में जो कुछ बोलते उसे सुनकर ऐसा लगता कि मानो वे किसी से लगातार रो रो कर बातें कर रहे हों। पिताजी के अनुसार जैसे जैसे पीपल बढ़ता गया वैसे वैसे मैं भी। इस बीच उस जर्रर बुढ़िया दादी का लगाव भी मुझसे बढ़ता गया। आज भी भारतीय समाज में लड़कों से विशेष लाड लटाया जाता है। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी फैल गई। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन हो गया। घर में स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिसकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। और इसी बात का जिक्र जूठन में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने साफ तौर पर किया है कि हमारे देवी देवता जो है वो हिंदू देवी देवताओं से बिल्कुल अलग थे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ब्राह्मणीकरण जो हुआ वे किस दौर में शुरू हुआ? हमारे लोगों का। जबकि मुर्दैया में भी और जूठन में भी, दोनों में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और तुलसी राम जी का जिक्र है कि हमारे देवी देवता जो है हिंदू देवी देवताओं से अलग हुआ करते थे और सवर्ण उनकी पूजा नहीं किया करते थे। फिर ऐसा क्या बड़ा उलटफेर हुआ कि हम सवर्णों के देवी देवताओं की पूजा अर्चना हम लोगों ने करनी शुरू कर दी। तो इसे भी तलाशना मेरे ख्याल से जरूरी है। और इसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि 1925 के आसपास हिंदू धर्म का पहली बार जिक्र किया गया, उसे प्रयोग में लाया गया और ये तय था कि आजादी मिलकर रहेगी आने वाले सालों में। इसीलिए धीरे 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 करके तेजी से लोगों के दिमाग में भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तेजी से विरोधाभास में बात कर रही हूं, लेकिन धीरे धीरे लेकिन व्यापक तरीके से कहने का यह मतलब है बदलाव लोगों के मानसिकता में लाना शुरू कर दिया कि किस तरीके से आप भी हिंदू हैं, ताकि हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में ना चले जाएं। तो इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जोड़कर भी इसको देखिए तो अपना इतिहास भी साथ साथ समझ में आने लगेगा। हमारे गांव में भी चमरिया माई और डीह बाबा दो ऐसे देवी देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। और जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने माई मदारन की पूजा का जिक्र किया है और उन्हें पौन पूजना कहा गया है देवी देवताओं का। तो दोनों में देवी देवताओं में फर्क है। इसमें है चमरिया माई और जूठन में जिक्र है माई मदारन का। इन दोनों को सुअर तथा बकरे की बलि दी जाती थी। वे जूठन में भी सेम बात कहते हैं। बलि के अलावा इन्हें हलवा, सोहारी अर्थात पूरी, धार तथा पुजौरी भी चढ़ाया जाता था। 1 लोटा पानी में कुछ जायफल, छुहारा, लौंग आदि मिला दिया जाता था जिसे धार कहते थे। 1 मुट्ठी जौ का आटा पुजौरी कहलाता था। चमरिया माई का स्थान उसे मटर वाले भुतहे खेत के पास झाड़ियों वाले टीले पर था। वही टीला, वही मटर वाला स्थान जहां पर इनके दादाजी के बारे में प्रचलित था कि भूत ने उन्हें लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। वहां कुम्हार के आवा में पके मिट्टी के कुछ हाथी और घोड़े रखे हुए थे। यही हाथी घोड़े गांव के ब्राह्मणों के घरों के पास डीह बाबा के स्थान पर भी रखे हुए थे।
जैसा कि अवगत है, घर वाले भूत की भी पूजा करते थे, किंतु गांव में चमरिया माई या डी बाबा की तरह उसका कोई स्थान निर्धारित नहीं था। गांव के दक्षिण पश्चिम कोण की दिशा में थोड़ी दूर पर दौलताबाद नामक एक दूसरा गांव था, जिसके बाहर एक सुनसान जगह पर बहुत पुराना पीपल का विशाल पेड़ था। घर वालों के अनुसार वे भूत उसी पेड़ पर रहता था, अतः वहीं जाकर उसकी पूजा की जाती। चेचक निकलने पर मनौती के अनुसार देवी शीतला माई की भी पूजा की जाती थी। शीतला माई का मंदिर गांव से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में निजामाबाद कस्बे के पास था। वहां साल में एक बार गांव के सारे दलित मिलकर जाते और शीतला माई को सुअर के बच्चे की बलि के अलावा हलवा सोहारी भी चढ़ाई जाती थी। शीतला माता को अति प्रसन्न करने के लिए मंदिर में वैश्याओं का नृत्य भी कराया जाता था। ऐसी नृत्यांगनाएं मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। मुझे इसमें व्यंग्य का पुट लगता है कि मंदिर के पास बड़ी आसानी से मिल जाती थी। पुजारी वर्ग अपनी सहूलियत के हिसाब से शायद उन्हें वहां पर स्थापित होने का न्योता या तो देता था या होने दिया जाता था उन्हें वहां स्थापित। मेरे ऊपर चेचक का प्रकोप इतना जबरदस्त था कि जीवित रहने की उम्मीद घर वाले लगभग छोड़ चुके थे। उपरोक्त देवी देवताओं की मनौती के अलावा कोई चिकित्सकीय इलाज किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि घर वाले घोर अंधविश्वास के कारण दवा लेने से हट के कारण इनकार कर देते थे। और यही जिक्र जूठन में भी है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सबसे बड़े भाई जो थे वे भी इसी तरह खेत से वापस आए। शायद लू लग गई या क्या हुआ, लेकिन अंधविश्वास के कारण ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक चलती रही और देखते ही देखते हट्टा कट्टा जवान 3 ही दिन के अंदर इस लोक से मुक्ति पा गया। वैसे भी उन दिनों चेचक लाज इलाज बीमारी थी। घर वाले इसे शीतला माई का प्रकोप समझते थे। पास के गांव से एक ओझा आता और कभी भी स्पष्ट न होने वाले कथित मंत्रों को बड़बड़ाते हुए लौंग तोड़ते हुए झाड़ फूंक करता था। वह नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरता रहता था। मुझे याद है जब मिजल्स मुझे हुए थे, जिसे हम आम भाषा में माता आना कहते हैं, पानी के छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो आपके शरीर पर हो जाया करते हैं। उस वक्त पापा भी नीम की पत्ती की डंडियां तोड़कर लाते थे, जिसमें नीम की ढेर सारी पत्तियां होती थी। उन्हें अच्छे से धोकर डिसइंफेक्ट करके उससे शरीर को सहलाया करते थे ताकि खुजली ना हो और मिजल्स जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो ये मेरी स्मृति पटल पर यह घटना मौजूद है। मैं नीम के पेड़ की छोटी डाल तोड़कर पत्ते समेत पूरी देह पर फेरा करता था। उधर मेरी बुढ़िया दादी, जो चमरिया माई की अटूट भक्ति थी, कंडे की आग में घी डाल डालकर जय चमरिया माई की बार बार रट लगाते हुए अगियारी किया करती थी। दादी मेरी मां से ज्यादा रोती रहती थी। अंतोतगतवा चेचक की आवश्यक बीमारी वाली अवधि समाप्त होने के साथ में ठीक होने लगा। घर वाले अटूट विश्वास के साथ कहते कि उनकी पूजा पाठ से मैं जिंदा बच गया। इस बीच विभिन्न मनौतियों में सुअरों बकरों की बलि में भैंसा भी शामिल हो चुका था। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह पर गहरे गहरे घाव के दाग पड़ गए थे। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया था। मुझे याद है मेरी सबसे बड़ी जो बुआ थी, वे भी चेचक की बीमारी से ग्रसित हुई थी अपने युवावस्था में, और उनके चेहरे पर भी जगह जगह गड्ढे बने हुए थे। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये चेचक जो है वो सबसे ज्यादा आपके चेहरे पर ही असर अपना छोड़ता है। बाकी उनके शरीर पर मैंने कभी कोई इस तरह का चेचक का गड्ढा नहीं देखा जितना उनके चेहरे पर मैंने देखे। यहां तक कि गर्दन पर भी नहीं दिखाई दिया। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। गांव में लोहार अनाज से मिट्टी या कंकड़ निकालने के लिए लोहे की पतली चद्दर काटकर उसे बड़ी छलनी का रूप देते थे और उसकी पैंदी में पतली छेनी से छोटे छोटे छेद करते थे, जिसे आंखा कहते थे। आंखा की पैंदी को बाहरी हिस्सा छेनी से छेद से खुरदरा हो जाता था। मेरा चेहरा इसी आंखे के बाहरी हिस्से जैसा हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन पर अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाली घटना घटी। चेचक से मेरी दाईं आंख की रोशनी
हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। भारत के अंधविश्वासी समाज में ऐसे व्यक्ति अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए सूचीबद्ध हो जाते हैं। ऐसी श्रेणी में मेरा भी प्रवेश मात्र 3 साल की अवस्था में हो गया। अतः घर से लेकर बाहर तक सबके लिए मैं अपशगुन बन गया। ये बात मैंने पहली बार समझी कि किस तरीके से शकुन अपशकुन, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बोलते हैं। अभी तक तो मैं समझती थी कि शायद बांझ स्त्रियों या विधवा स्त्रियों की सूरत देखने को ही अपशकुन माना जाता है, मगर मेरे लिए ये समझने का पहला अवसर है कि जो बच्चे बीमारी से बच जाएं और उनकी एक आंख की रोशनी विलुप्त हो जाए, उन्हें भी अपशकुन की श्रेणी में रखा जाता है। काफी हृदय विदारक है ये। छोटा बच्चा इसे समझने में तो कतई सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन बचपन से यदि वे अपने लिए अपशकुन शब्द सुने तो उसके मानस पटल पर क्या स्थिति उभरती होगी, इसका शायद हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशकुन की श्रेणी में आते थे। एक थे करीबी 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए। उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती। नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने के लिए हिदायत देते रहते। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की नजर पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा, संभवतः वे निर्वंश हो जाएंगी। तो इसमें काफी सारे ऐसे जिक्र हैं जिसे आज से पहले मैंने ना तो सुना और ना ही किसी जानकार, मुझे इन सब चीजों की जानकारी भी नहीं थी, और ना ही किसी और अन्य साहित्य की किसी विधा में मैंने इस तरह की बात को आज से पहले पढ़ा है। संभवतः वे निर्वंश हो जाएंगे। इस संदर्भ में एक घटना याद आने पर आज भी दुख की अनुभूति होती है। मेरे घर के पास एक आम के पेड़ में खूब बौर आए थे। अचानक जंगू पांडे आकर आम के बौरों को देखने लगे। क्योंकि बौर बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरे घर वालों का कहना शुरू कर दिया कि जंगू पांडे की नजर लग गई, अब फल नहीं आएंगे। जबकि बाद में खूब फल आए। इसी तरह गांव की अन्य बुढ़िया ब्राह्मणी थी जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती थी। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बात तो मैंने सुनी है, बांझ भी और ऊपर से विधवा भी, यानी कि दोहरी अपशकुनता। किसी काम से जाते हुए यदि पांडे का सामना किसी से हो जाता तो वह लौटकर घर आ जाता और थोड़ी देर ठहर कर अपशकुन मिटाता, फिर काम पर जाता। यद्यपि जंगू पांडे और वे पंडिताइन बेहद शराफत से बातें करते थे, फिर भी उन मान्यताओं के चलते वे बिना किसी कारण अपमानित होते रहते थे। 3 वर्ष के शैशव काल में जब शकुन अपशकुन की श्रेणी में मेरा प्रवेश हुआ तो भारत की आजादी के 5 साल बीत चुके थे। अर्थात सन 1952 का साल अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में उस ग्रामीण परिवेश से उत्पन्न संवेदनाएं हिलने डुलने लगी। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते। पिताजी के बीच वाले भाई जो वरीयता क्रम में 3रे नंबर पर थे, अत्यंत क्रोधी एवं क्रूर पुरुष थे। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता। उनके 2 बेटे एकदम उन्हीं जैसे क्रूर थे। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। घर में कई अन्य भी कभी कभी ऐसा ही करते थे। इसके अलावा यह भी कभी भी कोई वैसा कहने से मना नहीं कर पाता था। यहां तक कि मेरी मां भी सिसकियां भरते हुए चुप रह जाया करती थी, जिसका कारण था कि उन व्यक्तियों का क्रूर व्यवहार। यदि किसी बच्चे को उसकी मां के सामने अपशगुन शगुन के दायरे में बांधा जाए तो यकीनन किसी मां को अच्छा नहीं लगेगा अपने बच्चे की बुराई सुनना या उसको अपशगुन की श्रेणी में रखना। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरते हुए चमरिया माई की विनती करती रहती। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशकुन और अपमान भी वृहत होता गया, विशेष रूप से परिवार के अंदर। तो परिवारवाद
क्या है और परिवार के अंदर भी किस तरीके से भेदभाव बरता जाता है, ये घटना, ये प्रसंग इस बात का सजीव उदाहरण है। बाद में थोड़ा समझदार होने पर दादी ने बताया कि चेचक निकलने के पहले घर में सबसे छोटा होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे गोद में लेकर खिलाने की होड़ लगी रहती थी, किंतु चेचक के बाद सब कुछ बदल गया। मतलब यदि बच्चा खूबसूरत है तो ही आप उसे गोद में लेंगे, यदि बदसूरत है तो नहीं लेंगे। ये है परिवार में फैला हुआ भेदभाव का स्तर। पिताजी के बीच वाले कटु हृदय भाई का नाम नग्गर था। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से वे गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना तथा लोटे में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों का बौछार से सराबोर हो जाता। वह तुरंत खाना समेत थाली को वहीं पटक देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते। उस समय घर गांव में सबके पास कांसे या फूल नामक धातु की थालियां और लोटे हुआ करते थे, जो किसी भी तरह के प्रहार से खंड खंड हो जाते थे। इस तरह उनकी हर नाराजगी का शिकार कम से कम एक थाली अवश्य हुआ करती थी। उनकी इस तुनक मिजाजी से ना जाने कितनी थालियां अपना अस्तित्व खो चुकी थी। उनसे हर कोई आतंकित रहता। उनके दोनों बेटे भी सही अर्थों में इस आतंक के उत्तराधिकारी थे। व्यंग्य कर रहे हैं। ये बाप बेटे जब कभी अच्छे मूड में होते तो मुझे पास बुलाते और जिस आंख से मैं देख नहीं सकता था उसे हाथ से बंद करा कर मेरे सामने अपनी उंगलियां फैलाकर गिनने के लिए कहते। ऐसी स्थिति में मुझे धुंधला सा दिखाई पड़ता था, जिसके सहारे मैं विभिन्न उंगलियों को गिनकर बता देता और वे प्रसन्न हो जाते। कितना गलत खेल है ये। जिस आंख की रोशनी प्रायः विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उस आंख से देखकर गिनने को कहा जाए तो ये कोई अच्छी बात मैं नहीं कहूंगी। इस प्रसन्न मुद्रा में वे हमेशा शाबाशी के रूप में कहते, कटवा बड़ा तेज हो। उनकी उंगलियों को गिन गिनकर मैं भी खूब प्रसन्न रहता, किंतु जब थोड़ा बड़ा हुआ तब अनुभूति हुई कि जिस गिनती की सफलता से मैं अपने को महान गणितज्ञ समझकर खुश हो जाता था, वास्तव में वह मेरा उपहास होता था तथा वे अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह खेल खेलते थे। धीरे धीरे यह खेल मुझे बुरा लगने लगा। अत्यंत मानसिक पीड़ा होती थी, किंतु उस धुंधली गिनती से पीछा छुड़ा लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अशुभ अपशगुन वाले पीड़ा की अनुभूति कुछ देर से आई। इन्हीं पीड़ाओं से मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। तो यहां पर इस बात का जिक्र है कि परिवार में किस तरह का उत्पीड़न होता है। जातिगत उत्पीड़न तो हम सबको दिखाई देता है, लेकिन परिवारों में जो उत्पीड़न होते हैं बच्चों के, उसका मार्मिक जिक्र यहां पर है जो तुलसीराम जी ने किया है। ये तो सिर्फ इतना ही क्यों, छोटी छोटी बच्चियों को के साथ छेड़खानी सबसे पहले परिवारों में ही शुरू होती है। बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले अपने किसी जानकार के या परिवारजनों से ही शोषण के मामले लड़कियों के दर्ज होते हैं। थानों में भी आंकड़े भी इसी बात का जिक्र करते हैं। तो जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव और वर्ग भेदभाव तो दिखाई देता है, लेकिन पारिवारिक स्तर पर हो रहा भेदभाव, इसे हम हर बार अनदेखा कर जाते हैं। और मुर्दैया में इन सब का भी बाखूबी जिक्र है, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि ये भी तो सोचने का एक बिंदु है। इसके ऊपर विचार करना भी दूसरे ही विचारों जितना महत्वपूर्ण है। यदि परिवार भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, तब फिर किस मुंह से हम वर्ग, जाति या धार्मिक भेदभाव की बात करते हैं। तो आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।